दोस्तों आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मानव शरीर के टॉप 40 क्वेश्चन एंड आंसर को, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये 40 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जल की मात्रा होती है लगभग 80%। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। तो मेरे प्यारे साथियों, छोटी आंत में पचता है आहार। चौथा क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। दोस्तों पालक से प्राप्त करता है मनुष्य लोहा यानी कि आयरन। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, वह है ऑक्सीजन। ठीक है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों आता है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कार्बोहाइड्रेट का होता है दोस्तों सर्वप्रथम मुंह में पाचन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सातवां दोस्तों हमारा क्वेश्चन आया है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मुंह में होता है प्रारंभ। ठीक है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा फीमर। दोस्तों फीमर होती है सबसे बड़ी हड्डी। नवा क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर आंतरिक अंग पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यकृत। ठीक है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मेरे प्यारे साथियों 1350 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 11वां क्वेश्चन दोस्तों कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी। तो मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क यानी कि सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों तंत्रिका तंत्र। ठीक है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मेरे प्यारे साथियों, पिट्यूटरी होती है सबसे छोटी ग्रंथि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। 14वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का जांघ में। 16वां क्वेश्चन दोस्तों आया है कि हम 1 मिनट में 10 बार सांस लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 मिनट में हम लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। ठीक है। 17वां क्वेश्चन दोस्तों कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 18वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों यकृत करता है शरीर में पित्त उत्पन्न। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 19वां क्वेश्चन हमारा कि ऑप्थाल्मिक संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, आंख से। ठीक है। 20वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है शरीर में तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां क्वेश्चन हमारा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों,
रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 22वां क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, तो कितनी होती है? 72 बार, यानी कि 72 बार होती है दोस्तों। मनुष्य का जो हृदय होता है वो धड़कता है 72 बार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 23वां क्वेश्चन हमारा कि सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो मेरे प्यारे साथियों, ब्लड ग्रुप ओ होता है सर्वदाता। तो यानी कि डी हमारे 23वें क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ब्लड ग्रुप ए बी होता है सर्वग्राही रक्त समूह। अगला क्वेश्चन है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। दोस्तों किसको दे सकता है? ए और बी को, केवल ए बी को, या फिर ए बी एवं सी को, या फिर इन सभी को? तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, केवल ए बी वाले को ही ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। तो बी हमारा 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। 26वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है, यानी कि ए वाले को, बी वाले को और ए बी वाले को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 27वां हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है एड्रिनल ग्लैंड। 28वां हमारा क्वेश्चन दिया है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो मेरे प्यारे साथियों, कौन सा रोग है? राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का डायबिटीज। 29वां क्वेश्चन हमारा आया है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, 46 होते हैं शरीर में गुणसूत्र। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 30वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मूत्र का पीएच मान होता है 6। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 31वां क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मेरे प्यारे साथियों, स्टेपिस होती है सबसे छोटी हड्डी, और ये कहाँ पर होती है? तो ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तापमान कितना होता है दोस्तों? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंसुलिन स्त्रावित होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, बताइए कि कहाँ से होती है स्त्रावित इंसुलिन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का पेक्रियास यानी कि अग्नाशय में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है, यानी कि आरबीसी का निर्माण है। तो मेरे प्यारे साथियों, अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, 5 से 6 लीटर की होती है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लाल रक्त का आकार होता है, यानी कि आरबीसी का आकार। तो मेरे प्यारे साथियों, गोलाकार होता है आरबीसी का आकार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 37 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन ही एग्जाम में। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 120 से 80। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो मेरे प्यारे साथियों, फाइब्रोनेजेन आता है रक्त को जमाने में प्रोटीन उपयोग में। तो 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या कार्य होता है हीमोग्लोबिन का? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आयरन यानी कि लोहा उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।